अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखेंगे काई कबीले का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान साहब उस पिंजरे वाले कमरे में जाते हैं जहाँ पे जैबिक कैद होता है। उस्मान साहब को देखते ही जैबिक रोने लगता है और कहता है, उस्मान साहब, मेरे पैरों तले ज़मीन और आसमानों पर गोंग तैंगड़े मेरा गवाह है। मैं कसम खाता हूँ, मुझे अफसोस है, मैं सिर्फ सोना चाहता था। और खांसने लग जाता है। मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ अजीम टैंगड़े की मौजूदगी में। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप मुझे माफ़ कर दें उस्मान साहब। एक भूखा आदमी हर एक के काम आएगा। इसकी बात सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तुम यहाँ कुत्ते की तरह खड़े हो, लेकिन जब भी तुम अपना मुंह खोलते हो तो अपने मुंह से गंदे अल्फाज निकालते हो। और उस्मान साहब मजीद कहते हैं, जब कुत्ता जाल में फंस जाता है तो वो और भी बुरी तरह चीखता है। मुझे लगता है कि तुम पिंजरे में कैद हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, तुम्हारे अल्फाज की कोई अहमियत नहीं है। ये सब सुनकर जैबिक कहता है, मैंने सुना है कि आपने एक मंगोल को सिपाही में बदल दिया था और एक तुर्क की तरह आपने उसे अपने साथ लड़ने दिया। उस्मान साहब, आपने उस पर एतमाद किया और आप उसे अंदर ले गए। मुझ पर भरोसा करें और मुझ पर रहम करें उस्मान साहब, आपको आपकी खिदमत में एक और तलवार मिलेगी। उसकी बात सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, क्या तुम फरौन को जानते हो? उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा कहा, लेकिन जब उसे पता चला कि वो डूब रहा है तो उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन वो उसका सच्चा ईमान नहीं था। यही वजह है कि तुम भी फिरौन की तरह हो, इसलिए मुझसे किसी भी रहम की उम्मीद ना करो, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पकड़ा तो तुमने हथियार डाल दिए और वो तलवारें जो हमारे साथ हैं वो ईमान के नूर से चमकती का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पे कोहनूर तुर्गत साहब के पास पहुंच चुका होता है और तुर्गत साहब से कहता है कि मैं मुस्तफ़ा को लेने आया हूँ। उसकी बात सुनकर तुर्गत साहब मुस्तफ़ा से मुखातब होते हैं और कहते हैं, तुम्हारी मेहमान नवाजी खत्म होने वाली है शहजादे। फिर वो तैमूर को इशारा करता है और वो उसके मुंह से कपड़ा निकाल देता है और फिर तुर्गत उठ के खड़ा हो जाता है और उसके मुंह के ऊपर अपना पाँव रख देता है और उसको मसलना शुरू कर देता है और फिर कहता है, अगर तुम अपना रवैया ठीक नहीं करते तो मैं तुमको इससे भी ज्यादा तकलीफ दूंगा। ये सब देखकर कोहनूर कहता है, तुर्गत साहब, आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए, आपको अली साहब के हवाले कर दिया जाएगा। ये उस्मान साहब का हुक्म है। ये सब सुनकर मुस्तफ़ा जोर जोर से हंसने लगता है और तुर्गत साहब की तरफ देखकर कहता है, हाँ तो तुर्गत साहब, अब क्या हुआ? आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब आपको वो मिलेगा जिसके आप मुस्तहिक हैं। आपके सरदार को मालूम हो गया होगा कि आप कैसे इंसान हो। अब वो आपको बेचने जा रहे हैं। सोच लो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। ये सुनकर तुर्गत साहब मुस्तफ़ा के बाल पकड़ लेते हैं और फिर कोहनूर से मुखातब होकर कहते हैं, मुझे पता है कोहनूर, मैं किसी भी ऐसी चीज के लिए हथियार नहीं डालूंगा जो मैंने किया ही ना हो, खास तौर पर एक बच्चे की खातिर, और मैं उस्मान साहब के हुक्म पर कोई भी सवाल नहीं उठाऊंगा। एक बिल्ली का मंजर सामने आता है जहाँ पे उस्मान साहब और बारकन मरकजी खेमे के अंदर मौजूद होते हैं। उस्मान साहब बारकन से पूछते हैं, जैबी को मारने के बाद क्या आपके दिल को सुकून मिला? उनकी बात सुनकर बारकन कहता है, मेरी सेल्वी की मौत एक शोला है जो जिंदगी भर मेरे सीने को जलाता रहेगा, लेकिन आप ये जान लें, जिसने मेरे प्यार की सांसें छीनी उसकी भी सांसें छीन ली गई और ये बात मेरे दिल को सुकून पहुंचाती है। तो उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन मैं फिर भी वो हासिल नहीं कर सका जो मैं चाहता हूँ। सरदारान में एक गद्दार है और वो जैबिक के साथ मिलकर काम करता था। उस्मान साहब की बात सुनकर बारकन कहता है, तो फिर इस कुत्ते को मारने के लिए आपने मुझे क्यों नहीं भेजा? हम इसका सर कुचल कर बात कर सकते थे जनाब। क्या आप कबीले को खतरे में डाल रहे हैं ताकि मेरे दिल को सुकून मिले? उस्मान साहब उसकी बात सुनकर कहते हैं कि शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन इस कुत्ते की मौत ने मुझे काफी मालूमात फराहम की हैं। उसकी बात सुनकर बारकन कहता है, अच्छा तो फिर क्या आप उस गद्दार के बारे में जानते हैं? अगर आप उसे जानते हो तो आप उसे फौरन सजा दे सकते हैं ताकि काई कबीले को दोबारा इन मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़े। उसके बाद वो कहता है, उस्मान साहब, क्या इस गद्दार का मेरी सल्दी की मौत से कोई ताल्लुक है? तो उस्मान साहब उसकी बात सुनकर कहते हैं, मैं इसे पूछूंगा, मैं इसे सब कुछ पूछूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, क्योंकि जैबिक मर गया है। और फिर कोई और बोलेगा। उनकी बात सुनकर बारकन कहता है, तो फिर अब कौन बताएगा कि गद्दार कौन है? मुझे पता चला है कि रोमानुस और जैबिक ये एक ही शख्स के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब जबकि जैबिक मर गया है तो रोमानुस बोलेगा। फिर उस्मान साहब अपनी नशीद से उठते हैं और बारकन के पास आकर कहते हैं कि अंदर का गद्दार फतुहात को कभी नहीं रोक सकता। बारकन साहब, हम यही शहर हासिल करके रहेंगे। ये सुनकर बारकन थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है, वल्लाह हुजूर, और ये कहकर वो बाहर की जानिब चला जाता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्द ही इस बॉलिंग की नेक्स्ट एपिसोड हमारे इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। शुक्रिया।